नमस्कार साथियों, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 नवंबर को विद्यालय प्रबंध समिति के पुनर्गठन के संबंध में एक नवीन शासनादेश आया है, जिसका विषय है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति पुनर्गठन के संबंध में इस शासनादेश के अनुसार समस्त विद्यालयों में 30 नवंबर तक प्रबंध समिति का पुनर्गठन करना है। देखिए इसमें किस तरह से शासनादेश में आदेश पारित हुआ है। महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन किए जाने का प्रावधान है, जिसका कार्यकाल गठन के दिन से प्रारंभ होकर 2 वर्ष के लिए होता है। इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या 256868202229 और 2009 तीसरी दिनांक 15 नवंबर 2022 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उपरोक्त शासनादेश के द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 में गठित विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल दिनांक 30 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। उक्त समिति के स्थान पर विद्यालय में नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों के पुनर्गठन का कार्य दिनांक 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक की अवधि में कराया जाना प्रस्तावित है, जिससे नवगठित विद्यालय प्रबंध समिति दिनांक 1 दिसंबर 2024 से क्रियाशील हो सके। उक्त के दृष्टिगत नवीन विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किए जाने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन। विद्यालय प्रबंध समिति का गठन गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय में किया जाएगा एवं प्रत्येक 2 वर्ष में इस समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इस हेतु समिति का कार्यकाल 23 माह पूर्ण होने के साथ ही नई विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की कार्रवाई आरंभ कर दी जाए एवं 24 माह समाप्त होने के पूर्व ही नवीन समिति का गठन कर लिया जाए। अपरिहार्य परिस्थितियों यथा आम चुनाव, महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि की स्थिति में यदि 24वें माह में नवीन विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नहीं हो पाता है, तो ऐसी दशा में स्थितियां सामान्य होते ही यथाशीघ्र विद्यालय प्रबंध समिति का गठन करा लिया जाए एवं नवीन समिति के गठन तक पूर्व की समिति कार्य करती रहेगी। एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय में एक ही विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। प्रदेश के समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होंगे, जिनमें
11 सदस्य अध्ययनरत बच्चों के माता पिता अथवा अभिभावक होंगे, परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति के अवशेष 4 सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में से सदस्य जिसका विनिश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। 1 सदस्य सहायक नर्स, मिडवाइफ, एएनएम में से लिया जाएगा जिसका विनिश्चय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट एक लेखपाल। 1 सदस्य विद्यालय का प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापक की तैनाती न होने की दशा में प्रभारी प्रधानाध्यापक होगा, जो समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों में एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के माता पिता अथवा संरक्षक सम्मिलित होंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के अभिभावक सदस्यों का चयन खुली बैठक में आम सहमति से किया जाएगा, परंतु सर्वप्रथम प्रत्येक कक्षा से बच्चों के एक माता पिता अभिभावक का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात शेष सदस्यों का चयन होगा। आम सहमति न बनने की स्थिति में उन सदस्यों का चयन किया जाएगा जिनके पक्ष में अधिक अभिभावक होंगे। आवश्यकता पड़ने पर हाथ उठाकर अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थित होकर गोपनीय मतदान कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति के 11 अभिभावक सदस्यों के चयन में प्रत्येक कक्षा से प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। समिति अपने क्रियाकलापों के प्रबंधन हेतु माता पिता अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना अनिवार्य है। आम सभा की बैठक में उपस्थित अभिभावकों की उपस्थिति का हस्ताक्षर अंगूठा निशान रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। शिक्षा मित्रों, रसोइया को व शिक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य सचिव के अतिरिक्त को समिति का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति गठित होने के उपरांत सदस्यों का पूर्ण विवरण, बच्चे का नाम, अभिभावक, माता पिता, संरक्षक का नाम, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज किया जाए तथा सदस्यों का विवरण 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय की दीवार पर पेंटिंग कराते हुए प्रदर्शित किया जाए। ब्लॉक संसाधन केंद्र पर समस्त एसएमसी सदस्यों का डाटाबेस तैयार किया जाए। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की कुल संख्या के कम से कम 50% बच्चों के माता पिता संरक्षकों के उपस्थित होने की स्थिति में ही विद्यालय प्रबंध समिति का चयन किया जाए तथा कोरम को पूरा कराने का दायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन हेतु प्रक्रिया। जिला अधिकारी जनपद के समस्त विकास खंडों में स्थित विद्यालयों हेतु खुली बैठक की तिथियों का निर्धारण कर प्रत्येक विकास खंड के लिए पृथक पृथक नोडल अधिकारियों को नामित करेंगे, जो आवंटित विकास खंड के समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए उत्तरदायी होंगे एवं सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे। जनपद स्तर पर खुली बैठक की तिथि का चार्ट विद्यालयवार तैयार किया जाएगा तथा संबंधित विकास खंड हेतु नामित नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में इस आशय की मुनादी कराया जाना सुनिश्चित किया जाए
कि उनके विकास खंड में एसएमसी का चुनाव अमुक तिथि को होगा। विकास खंड के नोडल अधिकारी द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपने विकास खंड में स्थित विद्यालयों में खुली बैठक हेतु ब्लॉक में उपलब्ध कार्मिकों की टीम गठित कर विद्यालय वार ड्यूटी आवंटित की जाएगी तथा विद्यालयों को बैठक की तिथि एवं आवंटित अधिकारी का नाम ससमय उपलब्ध कराया जाएगा। विकास खंड स्तर पर कार्मिकों की उपलब्धता के दृष्टिगत आवश्यकता अनुसार अलग अलग तिथियों में न्याय पंचायत वार निर्वाचन भी कराया जा सकता है। विद्यालय हेतु नामित अधिकारी खुली बैठक में समिति का चयन होने तक स्वयं उपस्थित रहेंगे तथा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराएंगे। समिति की घोषणा के उपरांत अपनी आख्या विकास खंड के प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। विद्यालय प्रबंध समिति के गठन से पूर्व खुली बैठक की तिथि की सूचना, एसएमसी के कर्तव्य एवं दायित्वों की जानकारी आदि अधिक प्रचार प्रसार वाले मुख्य समाचार पत्रों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रेस विज्ञप्ति के रूप में प्रकाशित की जाए। इसके अतिरिक्त गांव मजरे में मुनादी कराकर एवं पर्चे, बैनर, पोस्टर आदि के माध्यम से समुदाय में पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया जाए। खुली बैठक ग्राम प्रधान अथवा प्रधान द्वारा नामित ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, नगर जिला पंचायत अध्यक्ष तथा उनके द्वारा नामित नगर जिला पंचायत सदस्य की उपस्थिति में कराई जाए तथा इस हेतु बैठक की तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम शिक्षा समिति, वार्ड शिक्षा समिति को सूचित कर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाए। प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक छात्र छात्रा के माता पिता अथवा अभिभावक से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एसएमसी की खुली बैठक की तिथि के बारे में सूचित करें। एसएमसी के गठन में राज्य, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग प्रचार प्रसार समुदाय को प्रेरित करने में किया जा सकता है। निर्धारित दिवस में विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन की पूर्ण कार्यवाही विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक संबंधी रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। सदस्यता की समाप्ति। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों पदाधिकारियों की सदस्यता निम्न स्थितियों में समाप्त हो जाएगी। एसएमसी पदाधिकारी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में एसएमसी पदाधिकारी सदस्य को न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में सजा पाए जाने की स्थिति में किसी कामकाज, नौकरी पेशा एवं किसी अन्य कारण से अन्य जनपद, राज्य में पलायन करने की दशा में विद्यालय प्रबंध समिति के रिक्त पदों में 11 अभिभावक सदस्यों के कोटा को पूर्ण करने हेतु निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारी सदस्य के पद रिक्त होने की दशा में बच्चों के माता पिता अभिभावकों की खुली बैठक बुलाकर आम सहमत से सदस्य का चुनाव किया जाए। तदनुसार खाता संचालन में यथावत संशोधन बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत किया जाएगा। प्रतिबंध यह है कि बैठक में 50% अभिभावकों का कोरम पूरा होना अनिवार्य है। पदाधिकारी सदस्यों के बदलाव की पूरी प्रक्रिया को एसएमसी बैठक रजिस्टर में अवश्य दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को एसएमसी बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर कराए जाएं। नई विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सदस्यों में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आपसी सहमति से किया जाए। इसी तरह से विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य एवं दायित्व इसमें डिटेल में दिए गए हैं और ये 7 पेज का पीडीएफ से बनाया गया वीडियो है। साथियों, इस शासनादेश की पीडीएफ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। क्योंकि शासनादेश बहुत लंबा है इसलिए इसको डिटेल में मैं नहीं पढ़ रही हूँ और आपको यह शासनादेश उपलब्ध करा रही हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से।
धन्यवाद।